नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वाधिक अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने और सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष स्नेह और मार्गदर्शन राज्य के विकास को नई गति प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यशस्वी नेतृत्व विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का मजबूत आधार है। देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित झाझरा के बालाजी धाम मंदिर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर ऊर्जा प्रदान करने की प्रार्थना की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं। मंदिर में आयोजित प्रार्थना कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया और प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए देश की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की। देहरादून सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संगत बौद्ध केंद्र सेलाकुई में आयोजित होने वाली दालचीनी विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री ने बताया कि सेलाकुई स्थित संगत बौद्ध केंद्र का नाम बदलकर परफ्यूमरी संगत अनुसंधान और विकास संस्थान कर दिया गया है। प्रदेश के अंदर दालचीनी के उत्पादन को कैसा बढ़ावा दें, उसकी कैसे हम मार्केटिंग करें, इसको लेकर एक सेमिनार जिसमें इस क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले इंडोनेशिया और श्रीलंका के वैज्ञानिक, इस श्रेणी से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं देश के अंदर इस क्षेत्र में दालचीनी के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं, वैज्ञानिक यहाँ पर आ रहे हैं, इससे जुड़े हुए किसान यहाँ पर आ रहे हैं। और 2 दिन के गोष्ठी के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, निश्चित ही उत्तराखंड के जो श्रीमंत के क्षेत्र में आज हम केरल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आज केरल इसमें अग्रणी राज्य है। अभी हमने इसकी शुरुआत चंपावत से की है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर खेती को नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि इसको जंगली जानवर से नुकसान नहीं पहुँचाता है, इसको लेकर जाने का हमारी सरकार का संकल्प है। और हमने जो महक क्रांति 2026-36 बनाई है, उसके तहत इस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं। देहरादून अस्पताल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्वास्थ्य में सुधार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें हाई बीपी और अत्यधिक थकान के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा था। स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक पूर्ण आराम करने की सलाह दी है। इस दौरान अस्पताल में उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, लालचंद्र शर्मा और संजय पालीवाल भी पहुंचे। उत्तराखंड के तेजी से उभरते फार्मा सेक्टर को नई दिशा देने के उद्देश्य से हरिद्वार में एसोसिएशन ऑफ देवभूमि फार्मा इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरिद्वार, देहरादून, रुड़की और रुद्रपुर की फार्मा इकाइयों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और उद्योग से जुड़े लोगों ने भाग लिया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के नवीनतम गुणवत्ता मानकों और
नियामकीय अपडेट की जानकारी उद्योग जगत तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में आईपीसी के सचिव सह वैज्ञानिक निदेशक डॉक्टर वी कलाई सेल्वन ने दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में भारतीय औषध संहिता की भूमिका पर प्रकाश डाला। एसोसिएशन ऑफ देवभूमि फार्मा इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे फार्मा इंडस्ट्रीज़ का एक चैम्बर है, जो कि चाहे वो हरिद्वार की एसोसिएशन ऑफ फार्मा की, चाहे देहरादून की हो, चाहे रुड़की की हो और चाहे रुद्रपुर की हो, तो सभी एसोसिएशंस का एक चैम्बर है जिसके सानिध्य में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आईपीसी कमीशन जो है ये भारत के अंदर दवाइयों के स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। तो हर समय पर दवाइयों के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं और अपग्रेड किया जाता है। जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है दुनिया, तो उसी प्रकार से उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ और कम इम्प्योरिटी हो और ज़्यादा शुद्ध दवाई मिले, उस प्रकार से उसके स्टैंडर्ड्स को तैयार किया जाता है। और आईपीसी का जो कार्य है, आज के दिन का जो सेमिनार का उद्देश्य वो ये है कि वो यहाँ पे आके हम सारी इंडस्ट्रीज़ को ट्रेन करें कि ये स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए हैं, और अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न है उस स्टैंडर्ड्स को पढ़ने में, समझने में, तो कैसे आईपीसी जो कि स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करता है वो इंडस्ट्री की मदद कर सकता है। इसके लिए इसको किया गया। जो प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि ड्रग एसोसिएशन के साथ कर रहे हैं, प्लस उत्तराखंड ड्रग कंट्रोलर भी है, सीडीएसयू भी है। पर्पस इसका ऑब्जेक्टिव है टू क्वालिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप जानते होंगे इंडियन फार्माकोपिया 2026 विच इज़ अ बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। हम लोग स्टैंडर्ड्स को रेगुलरली अपडेट करते हैं। अभी आईपी 2026 जो लॉन्च हुआ है जनवरी 2 को, और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री नड्डा जी ने उसको लॉन्च किया था। जुलाई 1 से जो इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें जो भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिया है मोनोग्राफ में, हर एक मोनोग्राफ में वो स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे। इंडस्ट्री को स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। आप देखेंगे कोई भी दवा बनती है तो एक स्टैंडर्ड होता है उसका, तो आईपी इंडियन फार्माकोपिया उस स्टैंडर्ड से दवाएं बनती हैं, उनसे जांच उनकी होती है। तो आज इनको किस तरह से दवा, हमारे बहुत सारी चीज़ें जो इन हाउस पहले टेस्ट होता था वो अब आईपी में आ चुके हैं, तो आईपी के स्टैंडर्ड से ही दवाएं वो बनाएंगे। उसके लिए ये आज सेशन चल रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम का। पूरे देवभूमि फार्मा एसोसिएशन के लोगों को बुलाया हुआ है। संदीप जैन इसके हुए हैं, चेयरपर्सन है, उनके द्वारा एक समय समय पर ये चीज़ें बताई जाती हैं इंडस्ट्री को किस तरह से हम अपग्रेड करें, क्योंकि आज हमारा देश जो है इन नई नई चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहा है। हम नई चीज़ें नई खोज कर रहे हैं, एक पुराने ट्रेड को हटा करके कुछ नई दवाओं का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे आईपी कमीशन या हमारे खुद के फार्मा से जुड़े लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। तो इनकी ट्रेनिंग किस तरह से हो, किस तरह से हम कार्य करें, इसके लिए सेशन चल रहा है। देहरादून में महामहिम राष्ट्रपति के 12 और 13 जून के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रपति भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पानसिंह आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस स्तर पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। एडवांस सिक्योरिटी लाइजन के तहत रूट निरीक्षण के साथ मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है, जबकि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए विशेष रूट प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो। ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम, पासिंग आउट परेड को लेके आईएमए में, और ये एक इम्पोर्टेंट विजिट है, और इसके लिए जो प्रिपरेशंस हैं हम लोगों ने, जो ड्यूटीज़ लगानी है या एएसएल होनी है या रोड को प्रॉपर्ली देखा जाना है या जो मॉक ड्रिल्स हो रही है आईएमए के द्वारा, उन सारे उसको मैं क्लोजली मॉनिटर भी कर रहा हूँ, और जो नेसेसरी एक्शंस लिए जाने हैं उनको हम लोग वो डिसीजंस भी ले रहे हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रैक क्षेत्र में लापता हुई 24 वर्षीय एमबीए छात्रा बबीता पांडे का 12 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नैनीताल जिले के रामनगर निवासी बबीता 10 सदस्यीय ट्रैकिंग दल के साथ दयारा बुग्याल पहुंची थी। बताया गया कि 29 मई की रात गोई कैंप में ठहरने के दौरान वह देर रात टेंट से बाहर निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसकी गुमशुदगी का पता चलने पर ट्रैकिंग दल ने खोजबीन शुरू की और बाद में प्रशासन को सूचना दी गई। बबीता की तलाश में आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की संयुक्त टीमें लगातार अभियान चला रही हैं।
अभी हमारे लिए बहुत एक प्राथमिकता है कि बबीता पांडे की खोज करना, और उसमें हमारी यहाँ पे पूरी टीम्स लगी हुई हैं। बल्कि एक सीईओ के नेतृत्व में हम रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं और एक सीईओ के नेतृत्व में हम लोग पूछताछ और जो भी हमारे और एंगल्स हो सकते हैं, चाहे वो सर्विलांस से हो, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, तो उसमें भी पूरी हम सीसीटीवी से रिलेटेड हो, तो वो हम पूरी इसमें जानकारी कर रहे हैं। और इसमें सभी टीम्स, यहाँ तक कि प्रशासन की भी टीम्स और पुलिस, एसडीआरएफ, और हमने अब इसमें नेहरू माउंटेनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है उसकी भी रेस्क्यू टीम को भी हमने इसमें किया है, तो वो लोग भी लगे हुए हैं। और आज तो मतलब हेलीकॉप्टर से भी सर्चिंग कराई गई है। तो इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये हम लोग पूरी तरह से इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें हमें कुछ सुराग मिल सके और हम इसकी बरामदगी कर सकें, सकुशल बरामदगी कर सकें। 30 मई 2026 को रात्रि लगभग 10:30 बजे भटवाड़ी चौकी से सूचना मिली कि एक ट्रैकिंग दल जो कि दयारा बुग्याल की तरफ गया हुआ है, उसमें से एक महिला जिसका नाम बबीता पांडे बताया गया, रहस्यमयी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। इसकी सूचना मिलते ही तुरंत जो है एसडीआरएफ की टीम वन विभाग के साथ जो है मौके की ओर निकल गई थी, और तब से ही जो है उनकी तलाशी अभियान जो है चल रहा है। इसकी बड़ी व्यापक स्तर पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है, जिसमें एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और वन विभाग की टीम संयुक्त रूप से स्टार्टिंग से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस बाद में इस अभियान का दायरा और बढ़ाते हुए इसमें एनडीआरएफ की टीम, एनआईएम की टीम और स्थानीय प्रशासन, वन विभागीय और जो स्थानीय ग्रामीण भी है वो भी इसमें सर्च एंड ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। और जो है इसमें जो मैनुअल सर्च एंड रेस्क्यू के अलावा जो टेक्निकल जो भी इसमें सहायता हो सकती है, टेक्निकल इक्विपमेंट्स के द्वारा, वो भी कर रही है। जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं ये लगभग अभी फ़िलहाल में 100 से ज़्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं, और जो सेक्टर का डिवीज़न करके जो है इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी वजह से डुप्लीकेशन ना हो, और बड़े ही व्यवस्थित तरीके से हम लोग जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी ऐसे जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो जहाँ मानव पहुंच से दूर हैं, जो खाइयाँ हैं, गहरी खाइयाँ हैं, जल स्रोत हैं, वहाँ पे कल जो है एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी एरियल सर्विलांस किया था। इसके अलावा कैनाइन डॉग के द्वारा भी इसमें डॉग्स को भी सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। एक झील वहाँ पे डोई के पास में देखी गई थी, जहाँ पे हो सकता था कि वहाँ पे भी संभावित हो सकता था कि वहाँ पे भी हो सकती है कोई कुछ, तो उसके लिए हमारी डीप डाइविंग जो चिन्यालीस रोड में एसडीआरएफ की डीप डाइविंग टीम रहती है, उसने भी वहाँ पे अंडर वाटर ड्रोन और इसके द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था। हम दृष्टया इसकी गलती दिखाई दे रही है एजेंसी स्वामी की और गाइड की भी, क्योंकि गाइड भी वहाँ ट्रैक के दौरान मौजूद नहीं था, जिसके आगे परमिशन में जिसको दिखाया गया कि गाइड वहाँ होना चाहिए। तो उस गाइड का भी जो है हम इस अपने ऑनलाइन जो पोर्टल है उससे उसको सस्पेंड कर रहे हैं, और जो एजेंसी है इसको भी फर्दर गतिविधियों के लिए, एडवेंचर गतिविधियों के लिए इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं। और इसमें जिलाधिकारी महोदय को ये प्रस्तुत किया जा रहा है पूरा प्रकरण, और इसको पूर्णतः प्रतिबंधित, इसके द्वारा कोई गतिविधि हम संचालित ना हो ऐसा सुनिश्चित करेंगे। ये देखिए एक हमने यहाँ पर पोर्टल बनाया था जिला प्रशासन ने, जिस पोर्टल को हमने यूज़र फ्रेंडली पूरी तरह से बनाया था, और यहाँ के जो पर्यटन स्टेक होल्डर्स हैं उनको जितनी अधिक से अधिक आसानी पहुँचाने का हमारा उद्देश्य था। उस रात को जो है 11 बजे के बाद जो है बहुत तेज़ बारिश हुई है, और जैसा कि वो लड़की चप्पलों में थी, बहुत दूर जाने की संभावना नहीं है। एक थ्योरी ये भी निकल के आ रही कि हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, उसको मार के कहीं गाड़ दिया गया हो। लेकिन यहाँ पर ये सोचने की बात है कि उस जगह कहाँ से तो गैंती आएगी, कहाँ से सब्बल आएगी, कहाँ से रम्मा आएगा, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस बरसात में। और जो भी वहाँ पर लोग हैं, टूरिस्ट हैं, बाहर के हैं, उनके पास इस प्रकार का सामान आना संभव ही नहीं है। दूसरा, जंगलात वहाँ पर इतनी सख्त है कि वहाँ पर इस प्रकार के औजार हो ही नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ से तो पर्दा बिल्कुल, मतलब हमको इस चीज़ की शंका नहीं करनी चाहिए कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर अंतर्राज्यीय बच्चा चोरी और मानव तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है।
कनखल क्षेत्र के बैरागी कैंप से अपहृत 3 वर्षीय मासूम बच्ची राधिका को सकुशल बरामद करने के साथ ही पुलिस ने दिल्ली से चोरी किए गए एक अन्य बच्चे को भी सुरक्षित मुक्त कराया है। इस मामले में 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह बच्चों का अपहरण कर उन्हें निसंतान दंपतियों को लाखों रुपए में बेचता था। एसएसपी नवनीत सिंह की निगरानी में पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज, डंप डाटा विश्लेषण और लगातार छापेमारी के जरिए इस नेटवर्क तक पहुंच बनाई। पुलिस के अनुसार 6 जून को बैरागी कैंप निवासी विनोद सोलंकी की 3 वर्षीय बेटी राधिका के अपहरण की सूचना मिलने पर तत्काल जांच शुरू की गई। तकनीकी साक्ष्यों और लगातार कार्रवाई के आधार पर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 6 जून को एक पुलिस को कनखल पुलिस को सूचना मिली थी कि ठोकर नंबर 10 के पास में एक वहाँ परिवार रहता है, उनकी 3 वर्षीय बालिका राधिका, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। तो चूंकि ये सेंसिटिव प्रकरण था, छोटे बच्चे के ऐसी बात चली कि किसी ने चोरी कर लिया है, तो इसमें सर्वप्रथम सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो वास्तव में पता चला कि एक महिला और पुरुष एक बच्चे को ले जाते हुए दिखे। तो फिर इस संबंध में एक मुकदमा BNS 137 में कनखल थाने में लिखा गया और इसमें फिर चूंकि छोटे बच्चे से संबंधित मामला था तो इसमें डिफरेंट पुलिस टीम्स बनाई गई, एक सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस टावर डंप में चेक करने के लिए और एक घाटों पे और जो हमारे गलियां सड़कें जाती हैं कनखल में और अंदर वहाँ पे जानकारी करने के लिए मैनुअल इंटेलिजेंस मैनुअल सर्विलांस के लिए। तो इसी दौरान जो अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क किया गया तो ये पता चला कि 4 मई को दिल्ली में भी एक बच्चा चोरी हुआ है और उनके द्वारा जो फुटेज हमसे जो शेयर की गई तो ये देखा गया कि हमारी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं उनकी फुटेज में भी वही लोग हैं। तो एक ये तय हो गया कि कोई इसमें गिरोह है और चूंकि जिनका बच्चा गया था वो गरीब परिवार है तो ये भी एक तरीके से एक तय हो गया कि ये अपहरण जो है फिरौती के लिए नहीं किया गया है और दिल्ली में बच्चा चोरी हुआ है 4 मई को, तो कोई गैंग इसमें सक्रिय है। तो फाइनली पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे पास फोटोज अवेलेबल थे हमने मीडिया के साथ शेयर भी किए थे। मसूरी के शॉर्टकट रोड पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोगों जिनमें 2 महिलाएं, एक युवक और एक पुरुष शामिल है, मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, SDRF, ITBP, फायर सर्विस और 108 एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। रुड़की पुलिस ने एक बार फिर जनसेवा का उदाहरण पेश करते हुए उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी जिन्होंने अपने खोए हुए मोबाइल फोन वापस मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। गंगनहर पुलिस द्वारा रिकवर किए गए करीब 20 लाख रुपए की कीमत के 51 मोबाइल फोन को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा। मोबाइल वापस पाकर लोगों ने पुलिस का आभार जताते हुए उनकी कार्यशैली की सराहना की। रुड़की पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 11 दोपहिया गाड़ियां बरामद की हैं जिनमें एक स्कूटी और 10 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। आरोपी चोरी किए गए वाहनों को मॉडिफाई कर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। SSP नवजीत सिंह भुल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगनहर कोतवाली पुलिस ने पनियाला तिराहे से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। STF और उधम सिंह नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने काशीपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस और फर्जी शस्त्र लाइसेंस बरामद किए हैं। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपराध मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत की गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने
कटोरा ताल क्षेत्र में खड़ी कार को कब्जे में लेकर तलाशी ली, जिसमें से कई घातक हथियार और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद हुए। एसटीएफ के अनुसार राज्य में फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामलों की जांच जारी है और अब तक कई आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।